Hello class 9. Today we are going to deal with disease and its causes. स्टूडेंट्स इसमें ना हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला है व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। पहले तो डिजीज़ कैसा दिखता है, कैसा होता है, ये समझना है। फिर इसका सेकंड टॉपिक है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ेज़। उसके बाद क्रॉनिक डिजीज़ेज़ एंड पुअर हेल्थ। उसके बाद आएगा चौथा टॉपिक हमारा कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। देन पांचवा आएगा इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस कॉजेज़। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। अभी ये 5 टॉपिक हम लोग इस वीक में ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या सब है। पहले तो डिजीज़ेज़, फिर उसके कॉजेज़ बाद में। डिजीज़ में आइए लिखता है let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? आइए चलते हैं, देखते हैं कि डिजीज़ कैसा होता है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस में हम इस बात का पता करते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि हमें डिजीज़ है, या हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर बॉडी। कैसे पता लगता है हमको कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगा। देयर आर मेनी टिश्यूज़ इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 6, जहाँ पर हमने टिश्यू को पढ़ा था। दीज टिश्यूज़ मेकअप द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। तो ये जो टिश्यू है, यही तो हमारे बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम है जो वर्क करता है, और बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शन है उसको कैरी आउट करता है। Each of the organ system has specific organs and its parts and it has particular functions. हर सिस्टम में एक ऑर्गन है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वहाँ पर हार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो किडनी है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो स्टमक है, एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ है ना। तो हर सिस्टम में आप देखिएगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ उस सिस्टम का एक ऑर्गन है जो उसके फंक्शन को प्रोमिनेंटली डील करता है। ठीक है, सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जो बाहर से खाना लेते हैं उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उस सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जिसको स्टमक कहिए, इंटेस्टाइन कहिए, जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिस फूड को हम बाहर से लेते हैं। मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम है, मसल वगैरह और हड्डियों का जो पूरा एक जमावड़ा है वो पूरा मेडअप है बोन्स और मसल से, जो बॉडी को होल्ड करता है टुगेदर और हमारे बॉडी को मूवमेंट में भी बड़ी मदद करता है। लेकिन जब डिजीज़ होता है तो आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। क्या होगा कि वो जो फंक्शनिंग है उसके अंदर या तो चेंजिंग आएगा या नॉन फंक्शनलिटी आएगी, या कम फंक्शन करता हुआ नज़र आएगा। एंड दैट इज़ वेयर वी कॉल दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, दैट इज़ डिजीज़। ठीक है, द चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज़। अब यही जो चेंजिंग है उसके फंक्शनिंग में, खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है, खाना खा रहे हैं एसिडिटी हो रहा है, खाना खा रहे हैं खाने का मन नहीं कर रहा है, खाना खा रहे हैं कब्जियत हो रही है, एक्सक्रीशन ढंग से नहीं हो रहा है, तो उस कारण से भूख कम लगती है। इस तरह से कई, मतलब एक ही प्रॉब्लम में कई सारे सिम्टम आपको दिख जाएंगे जो कि नॉर्मल नहीं है। बस दिस इज़ वेयर वी कम टू नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड वी आर गेटिंग डिजीज़। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। So we have a headache, we have a cough, we have loose motion, we have wound with pus. They are all symptoms. These indicate that there may be a disease, but they don't indicate what disease it is. तो ये जो सिम्टम है ये बताते हैं कि हाँ डिजीज़ तो है, गड़बड़ी है, समथिंग इज़ रॉन्ग, बट कौन सी डिजीज़ है ये नहीं बताता सिम्टम। ठीक है, for example, a headache may mean just examination, stress, or a very rarely it may mean
meningitis or any one of the dozen different diseases. एक हेडेक अगर आपके सर में है तो ये नॉर्मल बात भी हो सकती है कि साहब एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ये रेयर बात भी हो सकती है कि भाई आपको मेनिंजाइटिस हो गया हुआ है, या इस तरह से दर्जनों बातें हैं, दर्जनों डिजीज़ के भी सिम्टम्स ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट द फिजिशियन विल लुक फॉर वन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, and science will give a little more definite indication of the presence of a particular disease, and physicians will also get laboratory tests done to pinpoint the disease further. तो इस तरह से डॉक्टर क्या करेगा, कई सारे टेस्ट करा करके वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएगा कि ये वाली डिजीज़ है, and this is where we will come to know that finally we have some specific type of disease and further the treatment will begin accordingly. So this was the whole topic. Thank you. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस. ओके, थैंक यू.